हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ाकिरा फैमिली एक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर, लोगों को झूठी बातें करने वाले और अफवाहें फैलाने वाले लोगों से ख़ास शगफ़ है। तो फ्रेंड्स, आजकल उनके जो एल्गोरिदम में एक पाकिस्तानी बंदा फंसा हुआ है जिसका नाम है यकूब। वैसे बंदा माड़ा नहीं है, तो देखते हैं इनको किस तरीके से रहाई मिलती है और कौन-कौन से सीन और सबूत हमें देखने को मिलते हैं वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये किस पर होने वाला है। तो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल पैंडू रिएक्शन पर आने वाले याकूब भाई ने मुंबई अटैक को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। दावा ये कि जो अटैक किया था पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने, वो पाकिस्तान का था ही नहीं। यानी कसाब जो था वो पाकिस्तानी था ही नहीं, ऐसा याकूब भाई ने दावा कर दिया। और साथ ही याकूब भाई ने यह भी दावा किया कि जो मुंबई पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, वो भारत की सरकार ने खुद ही कराया था। ये ताज होटल में जो हादसा हुआ था ना मेरा भाई, आज मैं तुझे बताऊं, वो भी इंडिया की हुकूमत ने खुद ही करवाया हुआ था, पाकिस्तान पे लगवा दिया। ये हकीकत बात है। ताज होटल वाला वाकया जो है वो पाकिस्तान ने नहीं किया, कोई अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था, वो सब ड्रामा था, वो आप खुद ही करवाया हुआ। अजमल कसाब अगर पाकिस्तानी था, उसको भेजने वाले कौन थे और उसकी फैमिली का है, उसके वालिदैन का है, उसके भाई किधर, उसके बेटे किधर है, वो किधर है, कोई भी निशान दिखा दे अजमल कसाब का। तो याकूब भाई, अजमल कसाब के निशान भी दिखाऊंगा, उसके बाप का नाम भी बताऊंगा, और वो भी पाकिस्तानी और अंतरराष्ट्रीय सबूतों के साथ। और पता है क्या होता है याकूब भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मन में बात होती है वो कभी कभी ज़बान पर आ ही जाती है। और याकूब भाई, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुंबई हमले पर जो आपके मन में बात है ना, वो बात आपकी ज़बान पर आ ही गई। पाकिस्तान के नादरा के दफ्तर में चला जा, मुझे अजमल कसाब उसके वालिद का नाम बता दे जो मारा गया इंडिया में, वो दिखा दे, मुझे दिखा दे, तुझे मैं बार मान जाऊंगा। वो भी इंडिया के किया कराया है, बस नाम पाकिस्तान पे लगा दिया, अजमल कसाब है, अजमल कसाब है। याकूब भाई, ये जो नादरा वाला ज्ञान है ना, ये आप ज्ञान क्यों दे रहे थे, इसकी भी बात करूंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। और पता है, बगैर फैक्ट चेक किए झूठी बातें बोलने वाले, झूठी इंफॉर्मेशन देने वाले, इन लोगों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, अच्छा खासा प्यार है। और उनकी जो लिस्ट है मेरी, उस लिस्ट में आज एक और नया नाम, आपका नाम शामिल हो गया याकूब भाई। खैर, चिंता मत कीजिए, मुझे बस झूठी इंफॉर्मेशन से चिढ़ है और झूठी इंफॉर्मेशन मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई कुछ पढ़ लिख कर, कुछ समझ बूझ कर, सबूतों के साथ जो है वो दावा किया जाए। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने निंदा कर दिया है और उसके मुंह से सारा कुछ खुलवा दिया है और उसने खुद माना है मुझे किसने भेजा है, किस तरह तैयारी की गई, कितने पैसे दिए गए, कहाँ मेरी फैमिली है, उसको कितना पैसा दिया गया, ये सब कुछ साल की अदालत में उसने माना है। इस तरह अगर अजमल कसाब मान जाता तो हम मान लेते ये इंडिया की खुद की पुलिस ही है। याकूब भाई, कुलभूषण जाधव पर अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। अगर साबित हो चुका होता ना, तो आप लोग हमारे बुलाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं आते। आप लोग अब तक कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटका चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है, कुछ सोच समझकर रोक लगाई है। अदालत में बात चल रही है तो उसे रहने दीजिए। और रही बात कुलभूषण जाधव के बयान की, जो बयान वाला वीडियो था, तो मुझे लगता है कि आपने फिर कसाब का इकबालिया बयान वाला वीडियो अभी देखा नहीं है। घर में कौन कौन रहता है? माँ, बहन। माँ का नाम क्या है? नूर इलाही। होगी कोई 40 के करीब होगी। और पिताजी? पिताजी वो लाहौर में पहले काम करते थे। क्या नाम उनका? अमीर। अमीर के बाप का नाम क्या है? शबान। शाबान। अच्छा, बाद में क्या किया तुम? स्कूल छूटने के बाद, स्कूल कब छोड़ा तुम्हारा? 2000 में छोड़ा था। अच्छा, 2000 से क्या क्या कर रहा था? मजदूरी पहले गांव में किया, उधर से काम शुरू किया। मजदूरी यानी कि क्या करता था? सर तो जरा इनकेस करूँगी। मिस्त्री के साथ काम, ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह दो। क्या इसके ऊपर बिल्डिंग का काम करता था? हाँ जी।
उसके बाद लाहौर चला गया, उधर भी यही काम किया। लाहौर में किधर काम करता था? पत्ती चौक वाली साइड पे। तुम रहता था किधर लाहौर में? हाँ बताता हूँ, मल्ला तौहीदाबाद, हम्म? मल्ला तौहीदाबाद, मोहल्ला तौहीदाबाद, मोहल्ला तौहीदाबाद, तौहीदाबाद। हाँ गली नंबर 54, हाँ, गली नंबर 54, गली नंबर 54, यानी कि 14। ना 5 और 4। अच्छा हाँ, तो चलिए जरा उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मुंबई अटैक के सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी 12 दिसंबर 2008 को डॉन न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी, क्रैकडाउन हिंट्स एट फरीदकोट मुंबई लिंक्स। यानी मुंबई लिंक की जो जांच है वो फरीदकोट की तरफ इशारा कर रही है। इसमें डॉन न्यूज की टीम ने एक परिवार को लोकेट किया जो मुंबई में गिरफ्तार हुए आतंकी का परिवार हो सकता था। इसमें बताया गया था कि अजमल कसाब पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला हो सकता है। दरअसल बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि दीपालपुर के करीब फरीदकोट में कुछ असामान्य एक्टिविटीज देखी गई हैं। बीबीसी रिपोर्टर ने एक गांव में घर को लोकेट किया है जिसमें रहने वालों का सरनेम कसाब है, लेकिन गांव वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। याकूब भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें आमिर कसाब का नाम आया है, वही आमिर कसाब जो अजमल कसाब का बाप है। बीबीसी के उस रिपोर्टर ने वोटर लिस्ट का भी जिक्र किया जो उसने निकाल ली थी। उसमें आमिर कसाब और उनकी पत्नी का नाम नूर लिखा था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉन न्यूज ने अजमल कसाब के पिता आमिर कसाब को ढूंढ निकाला, और जब डॉन न्यूज के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या टीवी पर जिस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है वो उनका बेटा है, तो आमिर कसाब ने कहा कि मैं शुरू के दिनों तक तो इस बात से इनकार करता रहा, खुद से कहता रहा कि यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। देखिए यहां लिखा है याकूब भाई कि आमिर कसाब ने यह बात डॉन न्यूज को फरीदकोट में अपने घर में कही थी। तो याकूब भाई आगे वो कहते हैं कि अब मैं इसे स्वीकार करता हूं, यही सच है, अखबार में मैंने तस्वीर देखी है, ये मेरा बेटा अजमल ही है। याकूब भाई इतने सारे सबूत मैंने आपको दे दिए हैं, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक और सबूत देता हूं। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक, उनका इंटरव्यू भारतीय न्यूज चैनल एनडीटीवी पर हुआ और एनडीटीवी पर उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब जो उन्होंने दिया उस जवाब से यह साफ हो जाएगा कि कसाब पाकिस्तानी ही था। सुनिए। Another point of confusion, Rehman Malik, was over reports that Indian authorities have got in touch with Ajmal Kasab's family, checking whether the family wanted his body back or not. Currently, he's buried in a Pune jail. What is the view of the Pakistan government on this? What is your information on this? Well, I do not know if there was any direct communication with Kasab family, but as far as I know, as far as my record is concerned, Ajmal Kasab's families have not approached Pakistan. Whenever they approach the government of Pakistan, we will take up the matter with the Indian authorities. Since there is no contact, there is no request, a formal or even informal request from Ajmal Kasab's family, so therefore we will not proceed until and unless we have a request from the family. याकूब भाई ये इंटरव्यू 23 नवंबर 2012 को हुआ था। अगर अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था तो फिर रहमान मलिक ने ये क्यों बोला कि कसाब की फैमिली ने उसकी बॉडी के लिए पाकिस्तानी सरकार से कोई संपर्क नहीं किया? अगर कसाब पाकिस्तानी नहीं होता याकूब भाई तो रहमान मलिक सीधे बोल देते कि कसाब तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो फिर उसके परिवार का कहां से सवाल आ गया? लेकिन वो नहीं बोले। और याकूब भाई रही मुंबई पर हमले की साजिश कहां रची गई थी तो इसका सबूत भी मैं आपको देता हूं। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट फ्रांस 24 पर यह आर्टिकल है, लिंक नीचे दिया है, चेक कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामाबाद एडमिट्स मुंबई अटैक्स पार्टली प्लान्ड इन पाकिस्तान। इसका मतलब यह हुआ याकूब भाई कि इस्लामाबाद ने स्वीकार कर लिया है कि मुंबई हमला आंशिक रूप से पाकिस्तान में प्लान किया गया था। यह खबर 12 फरवरी 2009 की है। इसमें बताया गया है कि रहमान मलिक जो उस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री थे, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि भारत में जो वाकया हुआ था उसकी साजिश का एक हिस्सा पाकिस्तान में रचा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में एक एफआईआर हुई और फिर इस्लामाबाद में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ था जब इस्लामाबाद के किसी सीनियर ऑफिशियल ने माना था कि हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। अब आपको एक और इंटरनेशनल सबूत देता हूं याकूब भाई।
एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक है। उसने 24 जुलाई 2015 को एक रिपोर्ट दी जिसकी हेडिंग थी कि पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश भी पाकिस्तान में रची गई थी और उसके हमलावर भी पाकिस्तान की धरती से ही गए थे। रिपोर्ट का एक हिस्सा आपको दिखा देता हूं, लिंक नीचे दिया है, वहां पर आप पूरी रिपोर्ट जाकर तसल्ली बख्श तरीके से देख सकते हैं। For the first time, Pakistan admits the Mumbai terrorist attacks were launched from its shores and at least partly plotted on its soil. The government says it has arrested most of the main suspects, including those named by India as masterminds of the attacks, and it is starting criminal cases against them. याकूब भाई, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद आप मेरी बात को मान जाएंगे और ये भी मानेंगे कि जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान की जमीन पर हुई थी। अगर आप इस बात को नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए मेरे पास एक और सबूत है। आपके एनएसए जो उस वक्त थे महमूद अली दुर्रानी साहब ने हमले के कई साल बाद एक कार्यक्रम में यह बात स्वीकार की है ऑन कैमरा कि मुंबई पर जो अटैक हुआ उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई थी, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने रची थी। सुनिए इसे। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist. फ्रेंड्स, सबूतों के साथ वीडियो बनाना और सबूत पेश करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ सर लोग का ही पैशन है। कसूर हमारा भी नहीं है इसमें। जैसे हम बाहर जाते हैं, जैसे हमारी गली कूचों मोहल्लों में, स्टेशनों पर, ओवरब्रिज के साथ साथ, अंडरब्रिज के साथ साथ, इवन हर जगह पर हमें पोस्टर लगे मिलते हैं, तहरीरें जगह जगह मिलती हैं पढ़ने को कि मजलूम कश्मीरियों का साथ दें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यानी कि ऐसा शो कराया जाता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हालांकि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही सुकून से रह रहे हैं, तो वहाँ तो जुल्म का नहीं पता भी नहीं और यहाँ ढंढोरा पिटता ही रहता है। तो ये कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक बट इट इज़ अ मिस्टेक टू रिपीट द मिस्टेक। तो गलती हो ही जाती है इंसान से, लेकिन उसको दोहराना जो है फिर वो सबसे बड़ी गलती ही होता है। यहाँ एक बात पे याकूब भाई की थोड़ी सी मुझे भी ऑब्जेक्शन है कि जब इन्होंने कोई इमोशनल सी वीडियो देख ली थी जिस पर वो सब्र नहीं कर सके और ज़्यादा ही इमोशनल होकर वो बोले, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहिए था, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट से तो हज़ार दर्जे अच्छी है, अपनी आवाम का ख्याल करती है और वो इस तरह के कामों में फिर वो है भी नहीं, तो फिर इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन हमारे जो भाई साहब हैं वो ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो गए। कहानी में कसूर जो है वो मीडिया का भी है, क्योंकि वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको छुपाने की पूरी कोशिश करता है कि असल बात जो आवाम के सामने ना लाई जाए, जो यानी कि जो वो हमारा माइंडसेट बनाना चाहते हैं हमारा माइंडसेट वैसा ही बना रहे। और इससे इस तरह की गलत बातें फिर हम जब सुनते हैं, वो कहते हैं कि कतरा कतरा जब पत्थर पर पड़ता है तो उस पर भी शिगाफ हो जाता है। तो फिर इंसान है तो ज़ाहिर है जब वो इस तरह की बातें सुनता है, उसको पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, चारों तरफ से उसे कुछ ना कुछ डोज मिलती रहती है, तो उसका माइंडसेट बनता रहता है उस तरह का। तो यही सिचुएशन जो थी वो याकूब भाई के साथ भी हुई। ऐसी बातें करने से थोड़ा सा परहेज़ ही करना चाहिए। बाकी जो है याकूब भाई ने जो माफ़ी मांगकर बड़ेपन का सबूत दिया, इससे वो छोटे नहीं हो गए या उन पर कोई हरफ नहीं आया, बल्कि ये उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया है। तो बाकी अगर मेरे भाइयों की तरफ से कोई कमी कोताही ऊन पुन रह गई है तो उनकी बहन की तरफ से माजरत कबूल करें। कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।